अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी बात करेंगे नाजरीन आज के वीलॉग में कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे बयानिया तब्दील किया जा रहा है। एक मजलूम जमात जिसके वर्कर्स को गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, आज वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि वो बात ही नज़र नहीं आई। एक क्लासिक वैग द डॉग स्टोरी है जिसमें कि जो मजलूम है उसी को डॉक में लाया जा रहा है, उसी को नुकरे लगाया जा रहा है कि हाँ जी भाई, जेड़ा एंकर बैठा है तैयार होके मेकअप लालिए पोछिए करके सारे बैठे ने थे, आपको आके कहते हैं सबूत दें जी। वो कहते हैं हमारे जी वर्कर्स को गोलियां मार दी। सबूत दें सर, सबूत दें। इस पे बात करेंगे। साथ बात करेंगे एक डरी सहमी तरीके इंसाफ की लीडरशिप की। पीटीआई एक्चुअली नीड्स टू मैन अप। आपको मार पड़ी है, समझ आती है, लेकिन आपके लोग मारे गए हैं। आपसे बेहतर मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्रेशन में आ रहे हैं, आपसे बेहतर अचकजई साहब ने बयान दिया। तो पीटीआई की लीडरशिप नीड्स टू टेक अ स्टैंड, दे नीड टू मैन अप। ये जो डरे सहमे सुकड़े बैठे हुए हैं, आपको 2.5 साल बहुत ज्यादा मार पड़ी, आपने जितनी फस्तैयत का सामना किया किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी यू गाइज नीड टू मैन अप। फिर इसके अलावा बात करेंगे भाईजान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है अपने वर्कर्स के लिए और तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मैंने लिख के रखी हुई सारी चीजें क्योंकि मैं बीच में बोलते बोलते भूल जाता हूं। ठीक है, तहरीक इंसाफ का अलमिया, दलेर वर्कर्स, बहुत ज्यादा दलेर वर्कर्स, कमजोर फिलहाल की जो बायर लीडरशिप है, कमजोर लीडरशिप। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान, बहुत ज़्यादा दलेर हैं। जो उनके नाकदीन हैं वो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा दलेर आदमी हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो लीडरशिप, जो बाहर उनके जो नायब खलीफे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सो हो क्या रहा है नाजरीन, एक मूवी थी हॉलीवुड की वैग द डॉग, जिसमें वो मैं आपको छोटा सा क्रक्स बता देता हूँ कि एक स्टोरी से ध्यान हटाना होता है। ठीक है, तो वो जो बंदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जाके वो कहता है यार बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, क्या करूं, उनको क्या स्टोरी, तो कहता है वैग द डॉग। स्टोरी का मूवी का नाम है वैग द डॉग। वो मीडिया वालों को एक और स्टोरी क्रिएट करके दे देता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 27 नवंबर को तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गोलियां लगी। अगले दिन वुजरा आए, एक शाम को साहब, एक शाम को ही आ गए कि जनाब ये देखें शलवारें छोड़ के भाग गए हैं, गाड़ियां छोड़ के भाग गए हैं, ये तो भाग गए हैं, फाइनल कॉल थी तो गोलियां खा लेते तो ये कर लेते। वो शर्मनाक तरीन बयान दिए। आई एम सॉरी टू से, शर्मनाक तरीन बयान। अता तारड़ साहब के शर्मनाक तरीन बयान। मोहसिन नकवी साहब आए, उससे ज्यादा घटिया बयान दिए। अच्छा, वो बात चलनी चाहिए थी, ये स्टोरी आगे चलनी थी, ये बात होनी थी इस पे, लेकिन क्या हुआ, एक ही दिन बाद, सिर्फ एक दिन बाद नाजरीन, जस्ट अ सिंगल डे लेटर, आज बात क्या हो रही है, तहरीक इंसाफ में लड़ाई हो गई, अंदर से फूट पड़ गई, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया। वो भी मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूं काफी सारी चीजों की कि क्या हुआ है तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन क्या ये स्टोरी है मीडिया के लिए? क्या मीडिया के लिए ये स्टोरी है कि बुशरा बीबी ने सलमान अकरम को, राजा को बेशरम बोला, या मीडिया के लिए ये स्टोरी है कि कितने बंदे मरे? आप हमारे बेहिस और बेशरम एंकर्स को देखिए, इनको। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो तहरीक इंसाफ का गेस्ट आता है ये उससे पूछते हैं आप सबूत दे दें जी कितने बंदे मरे, आप सबूत दे दें कितने बंदे मरे। तुम्हारे पास पूरा चैनल है, तुम लोगों के पास 10-10 लोगों की टीमें हैं, तुम्हारे रिसर्चर्स किधर हैं? आप लोगों के रिपोर्टर्स किधर हैं? उन्होंने फील्ड में नहीं जाना क्या? वो एक मुजीबुर रहमान शामी का हाल देखा था आपने, जब यासिर मलिक ने कहा था जी मैंने देखे हैं खून निकलते हुए लोग, गश पड़ने लगा था उनको। इनकी हरकतें देखिए आप। मैं वैसे नहीं कहता कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया माजरत के साथ एक डरा सहमा बिका हुआ लेटा हुआ मीडिया, बल्कि उल्टे होकर लेटे हुए और तेल की शीशी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है अपने। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं। वो आपको याद है इंटरनेशनल मीडिया पे फलस्तीन के बारे में बात करते हुए बीबीसी के थे शायद, एक फॉर्मर उसने बताया था एम्प्लॉई ने कि जी हमें बाकायदा बताया गया था कि जब फलस्तीन के ऊपर इसराइल के मुजालिम की बात की जाए तो आज दम के सबूत क्या है। आपकी एक खातून सहाफ़ी हैं, ठीक है, जो बड़े सर सबूत दे दें, सर बंदे मर के सबूत दे। शेख वकास अकरम वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग के बच्चों को गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को गोलियां मारी गई हैं। ठीक है, वो गोलियां खाने के लिए नहीं आए थे, वो एहतजाज करने के लिए आए थे। इट वॉज अ पोलिटिकल प्रोटेस्ट। सर सबूत दे दें कितने बंदे मर गए। सर आपने 100 बंदे किए हैं। सर हमें तो लाशें नहीं मिल रही, कोई तड़पती हुई लाश दिखा दे, कोई ताजी ताजी लाश दिखा दे। शाहिद खाकान अब्बासी 3 जनाजे वो कंफर्म कर रहे हैं। आई कैन कंफर्म यू 11। राना सनाउल्लाह साहब कंफर्म्ड टुडे कि जी हां लाशें गिरी हैं।
तहरीक इंसाफ नीड्स टू मैन अप, इनको खड़े होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना तो चाहिए इनको। ये आपसी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, ये 4 घंटों के अपने ओहदों के लिए लगे हुए हैं, इनको वर्कर्स का भी सोचना पड़ेगा, वरना आपके वर्कर्स जो आप ही को चीर फाड़ कर देंगे। मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मीडिया का किरदार तो खैर आप छोड़ दें, मीडिया आपके साथ नहीं है, मीडिया जहां से कंट्रोल हो रहा है आपको पता है, मीडिया की चाबी जहां से चलती है आपको पता है। ये कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो था जो इस स्टोरी पर काम कर रहा था, जिसको आज उठा के ले गए और उसके ऊपर एक कार्टूनिश मजाका खेस बकवास किस्म की एफआईआर दर्ज कर दी। वो स्टोरी आपको पढ़ें, मतलब इतना टैलेंट पाकिस्तान में जाया रहा, उस बंदे को पुलिस में किसने भर्ती किया जिसने ये एफआईआर लिखी है। उसको आप कोई फिल्में दें, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई है, उसको कोई ड्रामे दें, कोई हम टीवी का, ARY का, जियो का ड्रामा वो लिखो, इतने अच्छे ड्रामे लिखता है। थोड़ी सी और वो एफआईआर जरा सी लंबी करते हैं, मतीउल्लाह जान की गाड़ी से वो न्यूक्लियर बम का बटन निकाल लेता, वो पता नहीं क्या क्या निकाल लेता मतीउल्लाह जान। वो मैंने उसके साथ काम किया है, काफी अरसा काम किया, मैंने उसका शो प्रोड्यूस किया हुआ है। मतीउल्लाह जान से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मतीउल्लाह जान को आप जो मर्जी कह सकते हैं, मतीउल्लाह जान सिगरेट भी नहीं पीता। आपने 248 ग्राम और मेजरमेंट भी कैसी एग्जैक्ट है, 248 या 246 ग्राम हमने इसे आइस बरामद कर ली है। तो अब ये डीलिंग भी करता है जी आइस में। अच्छा जी, बिल्कुल जी, मतीउल्लाह जान डीलिंग करता है आइस में। मतलब फेक न्यूज, फेक एफआईआर, उस पर जज साहब जो है वो 2 दिन का रिमांड भी दे रहे हैं। मतलब पुलिस जो मर्जी करे, जज बैठ के अंधे की तरह, एक बेवकूफ की तरह रिमांड दे देगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी बयान दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि भाईजान पहले ये कहते हैं कि आ जाओ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गले मिलते हैं, फिर बाद में गोली मारते हैं। ठीक है। अचकजई साहब कह रहे हैं कि ये जो डी चौक पे जो कत्ल हुआ है, इनकी एफआईआर वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि हमारे एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक हमारे वाइसराय मोहसिन नकवी, उन पे दर्ज होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये अता तारड़ पे दर्ज होनी चाहिए, मोहसिन नकवी पे होनी चाहिए, IG पे होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये वजीर आजम पर भी होनी चाहिए, पूरी काबीना पर होनी चाहिए जिन्होंने कत्लेआम किया है। ठीक है। अभी कल तक ये लोग ढूंढ रहे थे जी, वो बताएं जी वो किधर है। ख्वाजा आसिफ साहब आज एक इंटरव्यू में दान निकाल रहे थे जी, बैठ के, शर्मनाक किस्म के आदमी, वो खुसरों की मिसालें दे रहे हैं। खुसरा मतलब ख्वाजा आसिफ साहब मखलूक है अल्लाह की, पाकिस्तान के शहरी हैं, उतनी ही उनकी कदर है, लेकिन खुसरे वो हैं जो इलेक्शन की रात को बाजवे को मैसेज करते थे कि बाजवे अबू मैं मर गया, मैनू बचा लो। मतलब ये वजीर दिफा हमारे आपने एक भांड को लगाया हुआ है। माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बट वॉट दे आर डूइंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये लोगों के मरने का मजाक उड़ा रहे हैं। वो वर्कर जो आया है, वो जो कह के आया था वो करके गया है। उसने कहा था हम खड़े रहेंगे, हम गोली खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो मर गए बेचारे। ये जो मरे हैं ये वही हैं जो कहते थे हम खड़े रहेंगे। थोड़ा सा पीटीआई की लीडरशिप को ख्याल करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीटीआई की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, अपने इस अलमिये पे काबू पाना पड़ेगा। मैं खबर आपको बता देता हूँ, जो खबर डिस्कस हो रही है, खबर ये है और काफ़ी ज़राए से कंफर्म हो रही है, गो के कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बुशरा बीबी ने काफ़ी लीडरान को जो है वो सख्त सुस्त कहा है। सख्त सुस्त तो नहीं, खैर ज़रा सख्त ही कहा है, बेशरम भी कहा है कुछ ज़राए के मुताबिक, और बेगैरत भी बोला कि वो बड़े बेगैरत, बड़े बेशरम इमरान खान को छोड़ के भाग गए और इस तरह हो गया और उस तरह हो गया। बुशरा बेगम की बहन ने अपना एक अलग स्यापा डाला हुआ है कि बुशरा बेगम को ले गए ज़बरदस्ती, ऐसे करके वैसे करके। सलमान अकरम रजा साहब ने अलीना शिकरी साहबा के प्रोग्राम में कंफर्म किया है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो कह रहे हैं वो ठीक है, यानी कि मामला तय हो रहे थे संगजानी पर। तहरीक इंसाफ को काफ़ी कुछ नेगोशिएशन में मिल रहा था, बुशरा बीबी ने जिद की कि आगे जाना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यह है कि बुशरा बीबी को तहरीक इंसाफ का लीडर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इमरान खान की अहलिया है, तहरीक इंसाफ वालों के लिए काबिल रिस्पेक्ट ज़रूर है, सबके लिए है काबिल रिस्पेक्ट, लेकिन इफ़ शी वांट्स टू प्रोटेस्ट, शी शुड प्रोटेस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी वर्कर। आप तहरीक इंसाफ का सोशल फैब्रिक ये, तहरीक इंसाफ की ब्यूटी है, तहरीक इंसाफ में आम लोग, मुराद सईद जैसे लोग आते हैं। तहरीक इंसाफ में मीना खान अफरीदी है, सुहेल अफरीदी है, तहरीक इंसाफ में शाहिद खटक है। ये कोई, इनको कोई नहीं जानता, सियासी घरों से नहीं आए थे, ये लीडर बने। तो तहरीक इंसाफ में ऊपर से छलांग मार के लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। बुशरा बीबी को थोड़ा सा अपना हाथ तहरीक इंसाफ की लीडरी से खींचना पड़ेगा। let the political people decide and let the political people do what they want to do, and again once again in the end PTI needs to man up। ये जो सहम के डर के बैठ जाते हैं, they need to man up। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, आपको इस जुल्म पे आवाज़ उठानी पड़ेगी।
मीडिया आपके साथ नहीं देगा। मीडिया वो कुत्ता बन चुका है जिसको जिधर की तरफ हाँकते हैं वो उधर भागो कहते हैं, वो गो टॉमी कोई बोलता है वो भाग पड़ते हैं। तो काइंडली थोड़ा सा पीटीआई मैन अप प्लीज। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा वीलॉग, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।